हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंदर जो चैप्टर हम देख रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है हमने अभी तक देखा कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है, फिर थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी, जो किस वजह से जो डाइवर्सिटी की एक्सटिंक्शन के उस कगार पर पहुंच रही है, और एक्सटिंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हमने देखा। आज हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन is the process of protection का साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग suitable conditions to those plants and animals for feeding and breeding which are going to extinct due to natural or human interference। ठीक है, तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? क्या होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? होता है प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन? बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करके रखना बायोडाइवर्सिटी को, ताकि जो है वो खत्म ना हो, ताकि स्पीशीज जो है खत्म ना हो। ठीक है, इसके अलावा ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, ठीक है, which are vulnerable to extinction भी लिख सकते हैं, which are vulnerable to extinction। ठीक है, which are vulnerable to extinction। ठीक है, तो उनको बचा के रखना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब कैसे कर सकते हैं हम इन सारी चीजों को? कैसे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन से पहले, एक्सटिंक्शन हम देख चुके हैं कि एक्सटिंक्शन होता क्या है। तो एक्सटिंक्शन में हमने देखा कि कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं, ठीक है, जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। जैसे करके इंडिया में अगर टाइगर्स की बात करें तो 700-800 प्लस जो है टाइगर्स बचे, लेकिन रिसेंटली ये इंप्रूव हुआ है, 1400 प्लस जो है टाइगर्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अब जो है वो एक्सटिंक्शन की थोड़ी जो उनका एक्सटिंक्शन की लेवल पे पहुंच चुके थे, अब जो है वो कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही जो डिफरेंट चीजें हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच चुकी हैं, उनको बचाना, ठीक है, उनको साइंटिफिकली जो है मैनेज करके रखना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, ये आ गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारी कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकें? तो स्ट्रेटजीज में क्या होता है? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन किसके फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है? जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जीन बैंक्स हैं, तो इन प्लांट्स को जो बचा के रखा जाता है ताकि फ्यूचर में जो है हम इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें, इनका यूज दोबारा से हम कर सकें। ठीक है, एक चीज हो सकती है। दूसरा इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टी कंट्री फॉर्म्स हैं, मल्टी कंट्री फॉरम्स हैं, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी हमारे पास एक यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस सोशल कल्चर, ठीक है, साइंटिफिक कल्चर यूनेस्को, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आ गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये क्या है, ये जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है ज्यादा ध्यान रखती है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसी तरीके से जो इंडिया के लेवल पे भी अगर हम देखें तो ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट जो हमारे पास बॉडीज हैं जिसके थ्रू जो है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून में है, ठीक है, इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में है, सलीम अली सेंटर जो है वो ऑर्निथोलॉजी का, वो नेचुरल हिस्ट्री का कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेंटर जो अपने हमारे क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमने डिफरेंट जो सेंटर्स बना के रखे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहां है, देहरादून में। फिर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ये कहां है, भोपाल में है। और सलीम अली ऑर्निथोलॉजी का सेंटर है बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए। सलीम अली एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो सलीम अली ऑर्निथोलॉजी सेंटर जो है वो कहां है, कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है हमने क्या करके रखे हैं, डिफरेंट प्रोविजंस रखे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं हमारी जो ये डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाए, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं कि जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी की जब कंजर्वेशन की बात आती है तो बायोडाइवर्सिटी को हम 2 लेवल्स पे कंजर्व कर सकते हैं। कितने लेवल्स पे, 2 लेवल्स पे। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 2 लेवल्स पे होती है। पहला लेवल कौन सा हमारे पास, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, दूसरा लेवल हमारे पास है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी। अब इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन को देख लेते हैं। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ biological resources such as plants, animals, ठीक है, and other organisms in their natural habitat, ठीक है। जब हम नेचुरल हैबिटेट जहां पे वो पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपली अगर हम कह सकें where the organisms exist, ठीक है, अगर हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करके रखें तो उसको क्या कहते हैं हम, इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन डिफरेंट हैबिटेट्स from the place of their natural existence, ठीक है। तो 2 चीजें आ गई,
इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू मतलब जो है अपनी ही जगह पे जहां वो रहते हैं। जैसे कि अगर फॉरेस्ट में कोई एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, चाहे चीता रहता है चाहे टाइगर रहता है, तो हम उस पूरे फॉरेस्ट को ही कवर करके बचा के रखेंगे। किससे बचा के रखेंगे? ह्यूमन इंटरफेरेंस से बचा के रखेंगे, ठीक है। किससे बचा के रखेंगे? प्रेडेटर्स से बचा के रखेंगे। उनको प्रॉपर्ली फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए जो है हम जो उनको स्पेस देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर ग्रो कर सके, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? इन सिटू। एक्स सिटू में क्या होता है कि हम उस जगह उसको कंजर्व नहीं करते, उधर से उठा के उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं और वहां पे उनको जो है प्रॉपर फूड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ब्रीडिंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं और वहां पे जो है उनको ग्रो करने में हेल्प किया जाता है, ठीक है। ये चीजें होगी, दो चीजें समझ आ गया, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें क्या क्या होता है, तो इन सिटू कंजर्वेशन में जैसे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या आता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन में डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे कहते हैं जू आती हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो गई हमारे पास, जूलॉजिकल पार्क्स एक चीज, ठीक है। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, जीन बैंक्स, सीड बैंक्स और क्रायो प्रिजर्वेशन, इन सबको हम पढ़ेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके आती हैं? एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम हॉटस्पॉट्स देखते हैं। सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन मतलब अपनी जगह पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करके रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कहां कहां कंजर्व करके रखते हैं और ये सारी चीजें हॉटस्पॉट्स वगैरह होती क्या है उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम हॉटस्पॉट्स पे चलते हैं। हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स, अभी हॉटस्पॉट्स होते क्या है? हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया है जहां पे एक तो लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज की, hotspot is an area where there is diversity of species in abundance, एक चीज लार्ज डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, प्रेजेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, दो चीज होगी। तीसरी चीज जो है क्या होगा, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड तो हमने बता दिया आपको कि एंडेंजर्ड होता क्या है। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होता है जो जल्दी ही खत्म होने की कगार पर। तो ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं किसी चीज को, ठीक है। अगर हम बात करें तो मोर देन 34 हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है, मोर देन 34, जिसमें से 3 इंडिया में प्रेजेंट है। 3 हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन, हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। उन हॉटस्पॉट्स की अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, एक हॉटस्पॉट आ गया। दूसरे हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट के बाद हमारे पास आता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, ठीक है, बर्मा और इंडिया के बीच वाला मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो होता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास हिमालय, ठीक है, ये है, समझ आ गया। तो यहां पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है इसमें इंडिया जनरली अगर 2% से जो है 2% एरिया कवर करते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। पूरे जो हॉटस्पॉट्स हैं कितना एरिया कवर करते हैं?
2% एरिया कवर करते हैं, लेकिन अगर स्पीशीज की बात करें तो 44% स्पीशीज पाई जाती है इन हॉटस्पॉट्स में। कितनी? 44% स्पीशीज। ठीक है, इट मींस क्या है कि अगर हम हॉटस्पॉट को ही अच्छे से कंजर्व करके रखें, ठीक है, तो लगभग हम 30% स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचा के रख सकते हैं। कितनी? 30% ऑफ स्पीशीज can be prevented from extinction। ठीक है, एक्सटिंक्शन से हम बचा के रख सकते हैं कितनी स्पीशीज को? 30% स्पीशीज को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नेशनल पार्क है वो क्या होती है। ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क से एक ऐसा एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, दैट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, क्या होता है? नेचुरल एरिया प्रोटेक्टेड by legislations and comes under provision of सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स में जो है दोनों चीजें मोस्टली जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखा जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर केप्ट देयर। ठीक है, ह्यूमन को कम इंटरफेरेंस दी जाती है, के चांसेस दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज जो है वहां पे होती हैं जो ह्यूमन को करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन इनको जनरली जो है जैसे कि पेड़ काटना वगैरह जो है दे आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नेशनल पार्क्स में इंडिया में 1988 में सिर्फ 100 नेशनल पार्क्स, ये 68 जो नेशनल पार्क्स थी इंडिया के अंदर, 66 1988 में। ठीक है, 66 कब थी? 1988 में। तो अभी हमारे पास जो है मोर देन 100 नेशनल पार्क्स है, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। बता दीजिए कि नेशनल पार्क्स होता क्या है। ठीक है, नेशनल पार्क्स जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, और जिनको कौन मेंटेन करके रखता है? गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी जो है इसमें ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री जो है, कल्टीवेशन वगैरह जो है, जो हमारे फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग या कल्टीवेशन एलो नहीं होती। ठीक, समझ गए। बाकी अगर रिसर्च एक्टिविटीज के लिए अगर देखा जाए तो वहां पर इंसान जा सकते हैं रिसर्च एक्टिविटीज के लिए, बाकी और एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं। बाकी आमतौर पर उसे जाने नहीं दिया जाता। कुछ फेमस नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो काजीरंगा है, मानस है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या कौन सी है? काजीरंगा है हमारे पास, गैंडा जो हमारे पास राइनोसेरोस होता है, काजीरंगा। ठीक है, मानस है, ठीक है, जिम कॉर्बेट है। तो ये डिफरेंट नेशनल पार्क्स जो है हमारे पास है, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है मोस्टली एनिमल्स के लिए होती है, फाना को जो एनिमल्स को जो प्रोटेक्टेड करके रखा जाता है। ठीक है, फाना इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 550 से ज्यादा सेंचुरीज हमारे पास जो है अभी हैं। ठीक है, फाना इज प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे एक्टिविटीज जैसे करके अगर देखा जाए तो एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, फार्मिंग वाली, ठीक है, वुड कलेक्शन वाली, वुड कलेक्शन वगैरह जो है, सिर्फ हंटिंग अलाउड नहीं होती, बाकी वाला जो एक्टिविटीज जो है इनमें अलाउड होती हैं, जो नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं होती। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो सेंचुरीज जो है 3.6% ज्योग्राफिकल एरियाज को, 3.6% ज्योग्राफिकल एरिया को जो है वो कवर करती है। ठीक है, जैसे करके अगर आप देखोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारे हेमिस है हमारे पास। ठीक है, हेमिस दाचीगाम है, ठीक है, जे&के के अंदर। तो ये सारी जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करते हैं बायोस्फीयर रिसोर्स की। ठीक है, बायोस्फीयर
reserves. Biosphere reserves, biosphere reserves, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, बहुत सी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। और बायोस्फीयर रिजर्व को अगर देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास जो है वो 3 जोन से बना होता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कौन कौन सा? पहला अंदर वाला कोर जोन, कोर, दूसरा है बफर, बफर और तीसरा हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन जोन। देखिए इस कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, ठीक है, कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, यहाँ कोई भी ना रिसर्चर जा सकते हैं, ना साइंटिस्ट जा सकते हैं, कुछ कोई भी यहाँ पे जाता नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बफर जोन जो है, बफर जोन में क्या क्या अलाउड है? यहाँ पे जो एक्टिविटीज अलाउड है उसमें रिसर्च है, रिसर्च है एजुकेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस, ठीक है, और साइंटिफिक एक्टिविटीज, और क्या है? साइंटिफिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे अलाउ होती है। समझ आ गया? अब लास्ट में जो ट्रांजिशन जोन है इसमें कुछ चीजें अलाउ होती हैं, जैसे पब्लिक इंटरेक्शन, ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शन की कोई चीजें, फार्मिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, या फिर जो है हमारा क्या कहते हैं टूरिज्म वगैरह जो है, इस बाहर वाले एरिया में ट्रांजिशन जोन में जो है जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन की थोड़ी बहुत यहाँ पे सेटलमेंट्स वगैरह हो सकती हैं, जबकि इनर जोन में बिल्कुल किसी को जाने नहीं दिया जाता। और यहाँ पे पूरे के पूरे जो है चाहे वो प्लांट्स एनिमल्स उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंट जो है जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में, और इंडिया के अंदर जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कितनी? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, और उनमें से 4 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो गई, जैसे नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार। कौन कौन सा? नंदा देवी, नंदा देवी, सुंदरबंस, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये 4 जो है इनमें से इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे जो है जाना जाता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है? डिफरेंट जो वाइल्ड ये क्या कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के जो सोर्सेज थे हमारे पास वो है। अब हम एक्स सिटू कंजर्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि एक्स सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया कि एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर ये होता है कि ऑर्गेनिज्म को उनकी अपनी लोकेशन में प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जाता, बल्कि उनको जो है दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करके वहां पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन, एक्स-सिटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्स-सिटू कंजर्वेशन के बाद बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। अब ये बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं ये क्या होती है? बोटेनिकल गार्डन्स आर मैन मेड इकोसिस्टम्स, ठीक है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स हैं ये, ठीक है, जहां पे प्लांट की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वेयर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज आर केप्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम different environmental conditions and they are also used for identifying, ठीक है, identifying और classification। तो मोस्टली टैक्सोनॉमिक स्टडी में जो है बोटेनिकल गार्डन्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन में यहाँ पे इनको बचा के भी रखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स की बात करें तो क्यू जो है क्यू बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड है, ठीक है, क्यू बोटेनिकल गार्डन है। इसके अलावा इंडिया में बात करें तो जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, कहाँ है? हावड़ा में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है। बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ के अंदर जो है,
ठीक है, तो वो भी है। तो ये डिफरेंट जो है बोटेनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स के स्पीशीज को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास एक्सिटू कंजर्वेशन में। एक्सिटू कंजर्वेशन में नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स ऐसी पार्क्स होती हैं जहां पे एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने जूस भी बहुत सारे जू विजिट करे होंगे, जैसे मांडा जू है, ठीक है, हमारे लोकल पे यहाँ पे पाया जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि एनिमल्स को बाहर से लाया जाता है, उनको डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और उनको जो है प्रॉपर्ली उनके तरीके का हैबिटेट दिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्ली हम उनको हैबिटेट नहीं दे सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उनका जैसा होगा लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं उनके लिए, और फीडिंग के लिए जो है उनको जो नेचुरली वो वैसे फीड करते हैं, तो वहां पे जूस में उतने अच्छे से फीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं और जूलॉजिकल पार्क्स हैं। 1500 से ज्यादा बोटेनिकल गार्डन्स और 800 से ज्यादा जो जूलॉजिकल पार्क्स पाए जाते हैं, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स की बात करें अगर हम, तो फिर मोर देन 1500 बोटेनिकल गार्डन्स आर देयर एंड जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें जो पार्क्स, तो 600 से मोर देन 600 पार्क्स पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया। अगर बोटेनिकल गार्डन्स की बात करें तो 80,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, ठीक है। कितनी? मोर देन 80,000 स्पीशीज पाई जाती हैं किसमें? बोटेनिकल गार्डन्स में। और जूलॉजिकल जूस की बात करें तो मोर देन 80,000 स्पीशीज जो है जूस में रखी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि जीन बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। जीन बैंक्स क्या होते हैं, सीड बैंक्स क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं। एक्सिटू कंजर्वेशन में नेक्स्ट हमारे पास है जीन बैंक। जीन बैंक, और जीन बैंक की अगर हम बात करें तो जीन बैंक में हमारे पास प्रेजेंट होता है डिफरेंट चीजें, जैसे कि जीन बैंक के अंदर आपको मिलेंगे क्या क्या, एक्सप्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। एक्सप्लांट्स मोस्टली हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, तो टिश्यू कल्चर, टिश्यू भी लिखेंगे इसको, ठीक है। एक्सप्लांट टिश्यू, ठीक है। या जो है हमारे पास वायबल सीड्स देखेंगे, वायबल सीड्स हो सकते हैं, ठीक है, सीड बैंक्स के अंदर, ठीक है, सीड बैंक्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम डिफरेंट उसमें जो है सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीड बैंक। क्या होता है? सीड बैंक जो है ऐसी जगहें होती है जहां पे सीड्स को जो है क्या किया जाता है, कलेक्ट करके उनको सेव करके रखा जाता है। -10 से -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है इनको रखा जाता है एनारोबिक कंडीशंस में, ठीक है। जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ठीक है। इनको डिहाइड्रेट करके 5% डिहाइड्रेशन करके, डिहाइड्रेट करके एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। कितने? -10 से -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जीन बैंक्स, ठीक है। जीन बैंक्स हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी, ये सीड बैंक्स कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद एक और चीज होती है हमारे पास, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, इसमें क्या होता है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है फ्रीज करके रखा जाता है। क्या करके रखा जाता है? फ्रीज करके। इसमें क्या क्या फ्रीज करके रख सकते हो आप, ठीक है। इसमें आप टिश्यूज रख सकते हो, सीड्स रख सकते हो, ठीक है, एम्ब्रियोज रख सकते हो, ये हो गया। इसके अलावा आप जो है फिर, ठीक है, पोलन्स रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप रख सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है। या जैसे कि स्पर्म्स भी रख सकते हो,
तो ये सारी चीजें जो है रखी जाती हैं ताकि जो है ये डेड ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे रामसर साइट्स की। ठीक है, रामसर साइट्स भी जो है कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रामसर साइट्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, रामसर साइट्स। ठीक है, रामसर जो है ईरान में एक जगह है। 1971 में यहाँ पे जो है सबसे पहले वेटलैंड पे कॉन्फ्रेंस हुई, वेटलैंड्स कंजर्वेशन पे जो है कंजर्वेशन पे कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, उसलिए जो है उसके बाद जो है इन सारी साइट्स को, ऐसे वेटलैंड जो जहां पे भी वेटलैंड्स प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहते हैं, रामसर साइट्स कहते हैं। तो हमें वेटलैंड्स को बचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स को बचाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो है डिफरेंट हमारे पास जो क्या कहते हैं फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेटलैंड इंडिया में लगभग जो है 16 वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्टली क्योंकि हम गार्बेज वगैरह जो है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो बचता है उसको हम जो है वेटलैंड्स में जाकर, वेटलैंड्स ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे रेन आके जो है इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, या फिर जो है ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर बॉडी से कोई एक स्ट्रीम जाके वहां पे रुक जाए। ठीक है, लेक्स वगैरह आ जाते हैं, बाउंड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें वेटलैंड्स की, तो ये एक तो ग्राउंड वाटर को रिजर्व करते हैं, दूसरा वहां पे वेटलैंड्स में बहुत सारा डिफरेंट टाइप का फ्लोरा पाया जाता है। इसके आसपास जो है पेड़ पाए जाते हैं जो डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स और स्पीशीज को जो है हैबिटेट के तौर पे जो है कॉलोनी जो नीच के तौर पे जो है काम करते हैं। तो ठीक है, 16 वेटलैंड्स जो है डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कुछ वेटलैंड की, तो हरिके है पंजाब में, चंद्रताल जो है एचपी में, हरिके पंजाब में और चंद्रताल एचपी में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी हमारे पास, जैसे कि बिहार कनिका मनरोज जो है उड़ीसा में है, और अष्टमुड़ी जो है कहाँ है, केरला में। तो ये जो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे जो है हम फरवरी 2 को मनाते हैं, Feb 2 को वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे। ठीक है, तो ये सारा था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे होता है, इन सिटू और एक्स सिटू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, ओके।